हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, जिस भी व्यक्ति का आप इंतजार करते हो उसी व्यक्ति के बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, जानेंगे कि यस आपके पार्टनर आखिरकार क्या बातें करते हैं, किस लेवल की बातें करते हैं, क्योंकि उनकी बातें है ना जानना तो ज़रूरी है ना। तो चलिए आज की इस रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आखिरकार वो अपने दोस्तों से कैसी क्या बातें कर रहे थे। एंड यस जो भी बातें होंगी आप सबके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगी जो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं सबसे पहले तो। सो लाइटर कहाँ है मेरा, जस्ट अ मिनट। सो चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल को। मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो ना, उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार कम से कम लेना है। लो बहुत स्लो है, चलो बुझ गई, कोई बात नहीं। फिर से क्या है ना कि कैंडल का जो है ना ये धागा ये बहुत छोटा है, इसके वजह से कैंडल बुझ गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, सो चलिए नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। ओके, सो आपके पार्टनर आज शाम को देखिए इधर उधर घूमते हुए, है ना, आते जाते कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए मोहब्बत तो है। ठीक है, और ये व्यक्ति को याद आ रही है आज आपकी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड ये व्यक्ति जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार आज उसकी यादों ने पागल कर दिया है मुझे, ना चाहते हुए भी मैं उसको भुला नहीं पा रहा। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं, मेरे अंदर वो स्टक हो गई है, उसका ख्याल, उसका हर एक चीज़ जो है ना मुझे याद आ रहा है आज। इनके दोस्त कह रहे हैं तू सोच रहा है तभी याद आ रहा है ना, तूने तो कब का कहा था कि तू उसके बारे में सोचना बंद कर देगा, नहीं सोचेगा तू, फिर आज क्यों ये सोच रहा है। सो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि यार बोलने से हो जाता तो कब का कर दिया होता, नहीं हो पा रहा है ना। कल रात इतना मन बेचैन हो रहा था कि मैं तुझे बता नहीं सकता। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ था ऐसा, कुछ देखा था तूने। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, मैंने कल उसकी आईडी देखी थी और मुझे तब से जो है ना उसका ख्याल जो है ना मतलब मेरे दिल दिमाग से निकल नहीं रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि ऐसा क्या देख लिया तूने जो तेरे दिल दिमाग से नहीं निकल रहा है। आपके पर्सन के दोस्त काफी क्लियरली पूछ रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि
यार वही जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, शायद मैंने आईडी खोल के गलत कर दिया। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू पहेलियां मत बुझा, तू बता कि क्या बात है। आपके पर्सन कहते हैं कि यार मैंने कल उसकी पिक्चर किसी और के साथ देखी और देखा, नोटिस किया कि वो देर देर तक जो है ना ऑनलाइन रहता है या रहती है। मुझे तब से इनसिक्योरिटी फील हो रही है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि तुझे तो लगता था कि वो तुझे छोड़ के कभी किसी और के पास नहीं जाएगी, तो फिर आज ये इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है तुझे? तू तो कह रहा था ना कि नहीं, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? पर्सन कहते हैं आपके कि यार मुझे लगा था, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो उसका फ्रेंड है या फिर कोई नया पार्टनर उसके लाइफ में आ चुका है। क्या है मुझे उसके साथ उसका रिश्ता मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्लियर वे में बता नहीं सकता कि क्या है, क्या चल रहा है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तुझे पता करने की चुल क्यों मची हुई है? तुझे नहीं जाना है ना उसके साथ, तुझे कोई प्यार नहीं है ना उसके साथ, फिर ये चुल क्यों मच रही है तुझे? फिर ये तेरे साथ ये तुझे ये क्यों हो रहा है? ये तो तुझे नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों हो रहा है, बट दिल बहुत तेज से धड़क रहा है उसके लिए, बार बार उसकी याद आ रही है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार कहीं तू जेलस तो नहीं हो रहा है ना? क्योंकि जेलसी से भी अक्सर होता है ये कि मतलब हमें लगता है कि यार वो मुझे छोड़ के कैसे चली गई, हम अपने ईगो पे ले लेते हैं ना, तो मुझे छोड़ के कैसे चली गई, ये वाला भी तो ईगो तेरे अंदर हो सकता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, ये मेरे अंदर ईगो नहीं है, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बिलीव रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि थोड़ा बहुत जो है ना, मुझे अंदर से लग रहा है कि यार मैंने क्या गलती कर दी उससे बात ना करके। आपके पार्टनर कहते हैं कि इनके दोस्त कहते हैं कि गलती तो तूने करी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि तूने गलती नहीं करी है, तूने गलती करी है, भर भर की गलतियां करी है तूने, और मुझे लगता है ना कि ये गलती तुझे भारी पड़ रही है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सच में, मतलब भारी पड़ रही है कैसे यार, मुझे मतलब अंदर से मुझे और बेचैनी हो रही है। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार अब बेचैन होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो फ्रेंड भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, पहले पता करना, अगर तुझे जाना है उसे तो मैसेज कर, बात कर। तो आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं मैसेज तो कर देता, मैं बात तो कर लेता उससे, लेकिन कैसे बात करूं? खुद ही सोच कि मैंने इतना बड़ा गलती करा, इतना सारा चीज करा, और तुझे लगता है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? कभी नहीं करेगी वो एक्सेप्ट मुझे, मुझे पता है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि अच्छा, इनके दोस्त कहते हैं सॉरी, अच्छा तो फिर क्या करना होगा तुझे? मुझे तो यही रास्ता दिख रहा है कि तू उससे बात कर, ताकि
वो जो थर्ड पार्टी अगर होगी भी ना तो उसे छोड़ देगी, वो फिर तेरे बारे में सोचने लगेगी। आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ यार बात तो सही है तेरा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। शायद मैंने अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को, है ना, समझाना छोड़ दिया है। शायद अपने मन के हर एक इरादे को मतलब वो कर दिया है। क्या ही कहूँ मैं, मेरे रिश्ते में इतना सब कुछ चल रहा है कि कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ने लगा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुझे? अपने आप को थोड़ा-सा वो तो कर, थोड़ा-सा अपने आप को वो जो टेंशन है ना, वो टेंशन ख़त्म कर यार। तू क्यों फालतू की चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है? मत सोच ये सब कुछ भी, जो भी है तेरे मन में, जो भी है तेरे दिल में, ये सब सोचना बेकार है एक्चुअल में देखा जाए तो। आपके पार्टनर कहते हैं कि बात सही कह रहा है तू कि मुझे नहीं सोचना चाहिए अब उसके बारे में उतना ज़्यादा, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं। मेरा दिल बार-बार कह रहा है कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मेरे दिल में उसके लिए चाहत बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ उसके पास आना, उसके तरफ आना, उससे जो है ना मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना मेरे पास आए, इस कदर आए ना कि फिर मैं कभी किसी और की तरफ मुड़ के देख ना सकूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार इनके दोस्त सॉरी कहते हैं, यार इतना कुछ था तेरे दिल में, दिमाग में तो पहले सोचना चाहिए था ना। ये सब क्या है? मतलब अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरा जो है उसका क्या है? तू अपने आप को कहीं न कहीं, है ना? तू अपने आप को कहीं न कहीं ऐसे नहीं रख रहा? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार नहीं, यही सोच के मुझे बेचैनी हो रही है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं सही तरीके से है। मैं मैं उसकी लाइफ़ से चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो किसी और के पास चली जाएगी या चला जाएगा। इनके दोस्त कहते हैं कि क्यों? जब तुझसे नहीं है कोई रिश्ता तो वो उसे उसे कोई ना कोई अगर मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तो वो क्यों नहीं देखेगी किसी और को? तुझे क्यों देखेगी? तुझे क्यों? सो आपके पार्टनर कहते हैं आपके पार्टनर के दोस्त सॉरी कहते हैं, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यस, इनके बीच में बहस होने लग रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर का अब कहना है कि यार माना कि मैं उससे दूर हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के पास मतलब मैं भी किसी और के पास जा सकता था ना, मैं तो नहीं गया ना। आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू नहीं गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वो? जाना बनता है उसका। उसका मन है, उसकी लाइफ़ है। हम क्यों किसी की लाइफ़ का डिसाइड करें कि उसकी लाइफ़ में कौन आएगा, नहीं आएगा। सो आपके पार्टनर का कहना है ये, इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है? इनके आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैं सच में अब और पागल हो जाऊँगा। उसकी बातें मुझे बहुत सता रही हैं, बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा याद आ रही है, मुझे कितना फ़ील हो रहा है अकेलापन, खालीपन। मुझे लगता है कि यार वो बस मेरे पास आ जाए, वो बस मेरे पास आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ना अब लगता है कि यार मैं उसके साथ अपने रिश्ते को बना लूँगा, मैं अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँगा, तो शायद चीज़ें हो जाएँगी ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा।
सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं ये बात है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारी दिक्कत है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इससे डील करो। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिल है, वो धड़कता तो है ना, उसके लिए ही धड़कता है ना। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम आखिर क्यों ऐसी चीजें करते हो? जैसे लगता है कि यार लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। थोड़ा सा तो अपने आप को, अपने मन को वो करो ना कि हाँ ठीक है, मैं जो है उसे प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये तो होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर। तो तुम तो अपना ही गीत गाए जा रहे हो यार। ये तुम उससे मत करो, ऐसी चीजें मत करो, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने गलती की है, कहीं ना कहीं तुमने गलतियां कर दी हैं, है ना? और तुम जो है ना, इस तरीके से बावले मत बनो, ठीक है? यस, आपके जो पार्टनर है, अब आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सच में ऐसा है क्या? सच में ऐसी चीजें हैं क्या? सच में मैं बहुत स्टक हो गया हूँ। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ उसकी जो है बातों से। ठीक है, उसकी चीजों से, उसके दिल से मैं निकलना भी नहीं चाहता। मैं उसके मन से निकलना भी नहीं चाहता। मेरा मन जो है ना, बहुत ज्यादा अटका हुआ है उसमें। तो इनके दोस्त कहते हैं कि अब तू निकलना नहीं चाहता, तो फिर उसकी बात ही अलग है। तुम अगर कुछ नहीं कह सकते, तुम अगर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर बात ही कुछ अलग है ना? क्योंकि तुम डिस्टर्बिंग हो। तुम ऐसे चीजें कर चुके हो, मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। क्यों ऐसी चीजें तुम कर रहे हो? इनके दोस्त कह रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है? अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार थोड़ा सा तो मुझे थोड़ा सा तो मुझे वो दो, थोड़ा सा तो मुझे सुकून मिलना चाहिए, थोड़ा सा जो है ना, मुझे वो होना चाहिए। थोड़ा सा तो अंदाजा होना चाहिए ना उसके साथ। आगे बढ़ूं, क्या करूं, क्या ना करूं, हर एक चीज का। सो आपके पार्टनर कहते हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं, अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू ना बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा है। एक ही सवाल पूछने से जवाब नहीं बदलेगा। तू ये क्यों नहीं समझ लेता? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे पता है जवाब नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे चैन मिल ही नहीं रहा है, सुकून मिल ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि वो नहीं कर सकती है ऐसा। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं लग रहा, मतलब इनके दोस्त कह रहे हैं कि जब नहीं लग रहा है तो फिर तू क्या सोच रहा है? मत सोच इसके बारे में, फिर मत सोच वो चीज। इनके दोस्त गुस्सा हो रहे हैं। आपके पार्टनर का कहना है कि यार थोड़ा बहुत, यार तुम थोड़ा बहुत तो मुझे समझ लो, थोड़ा बहुत तो मुझे जान लो। यार मैं क्या करूं? मुझे
कुछ तो आइडिया दो कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तब तो आइडिया लगेगा ना कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मैं अपने रिश्ते को बचा लूंगा, मैं अपने रिश्ते में आगे जो है ये कर लूंगा। यार तुम तो खुद ही गुस्सा हो रहे हो। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार गुस्सा तो होने वाली बात ही तू कर रहा है ना, तू ऐसी बात ही नहीं कर रहा है जिससे मैं जो है ना कहूँ कि हाँ तू अच्छा काम कर रहा है, तू अच्छी चीजें कर रहा है। यार नहीं कर रहा है ना, तू गलत जा रहा है। तू मेरी बात को मान, तू मेरी बात को समझ, तू गलत जा रहा है, बहुत गलत जा रहा है। तो अपने रिश्ते को नहीं समझ सकता ना, तो फिर तेरा रिश्ता किसी काम का नहीं है। तो अपने रिश्ते में कभी भी जो है ना, अगर सक्सेस चाहता है ना, तो तू ये चीजें जलना भूलना बंद कर। अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाना तेरा काम है। अगर तू ही जलेगा भुनेगा तो फिर बात ही अलग है। उसकी खुशियां तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो तुझसे देखा नहीं जा रहा है, तुझे लग रहा है कि नहीं वो मुझे छोड़ के कैसे खुश रह सकती है किसी और के साथ। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना। तो आपके पर्सन कहते हैं कि मैं जल नहीं रहा। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तो ये जलना ही है, ठीक है, ये जलना ही है। जल नहीं रहा कहने से सिर्फ होता है कि जल नहीं रहा, दिख रहा है। तो जल रहा है कि क्या कर रहा है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार तो क्या करूं बता, मैं उसकी याद में बैठा हूँ, किसी और के साथ नहीं जा पा रहा दिल से, और आज वो मेरे साथ ऐसा कर रही है कि वो मुझे भूल गई है, उसने मुझे भुला दिया है। सच में यार ये लगता ही नहीं है कि मतलब कैसे यार, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी यार। ठीक है, ये चीजें हो रही है ना तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे भुला कर क्या मिलेगा उसको। सो यस, आपके पर्सन का कहना ये है। इनके दोस्त है ना, इनके दोस्त कह रहे हैं, अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि देखो इनके दोस्त की बातें थोड़ी सी अटपटी सी इनको लग रही हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार नहीं ये चीज तो नहीं होना चाहिए था। इसने मुझसे कुछ झूठ बोला या इसने मुझसे ये ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। सो यस, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार तुम्हारे पास है कोई सोल्यूशन तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो हो चुका हूँ एकदम से स्टक हो चुका हूँ। और मुझे लगता है कि सच में मैं अपनी लाइफ में ये कभी नहीं करूँगा, ये चीज़ें मैं कभी नहीं करूँगा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि अब तू कर मत कर। तेरा जो होना था वो हो गया, ठीक है, तेरी लाइफ में जो होना था ना वो हो चुका है। अब जो है ना ये बंद कर, ये सब कुछ बोलना बंद कर। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या बातें कर रहे हो तुम, मैं कैसे भुला सकता हूँ उसको, मैं नहीं भुला सकता, ये हो ही नहीं सकता कि मैं उसे भूल जाऊं, कभी नहीं हो सकता। सो इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, इनके दोस्त कह रहे हैं ये बातें। अब आपके पार्टनर का कहना है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू या तो उससे बात कर या भूल जा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि "अ, यार भूलना इतना आसान तो है नहीं, तो होगा नहीं मुझसे, बाकी का पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है।
बट मैं हो चुका हूँ एकदम परेशान, क्योंकि उसे उसे लगता है कि मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, या तभी तो वो गई है ना। तो उनके दोस्त कह रहे हैं, यार तू पागल सी बातें क्यों कर रहा है यार, क्या बातें कर रहा है तू। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, कितना समझाया कि उसकी लाइफ है, वो तेरा इंतजार क्यों करे। जब तू उसे छोड़ के गया था तो तूने पूछा था उसके बारे में कुछ भी? वो तेरा इंतजार क्यों करेगी यार, क्यों? तेरे इंतजार में उसे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है ना। फिर क्यों फालतू की वो चीजें क्यों करे, फालतू की बातें तू कर रहा है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा कर रही है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कोई गलत चीज नहीं है, मेरे अनुसार से तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कर रही है बहुत अच्छी बात है। सो आपके पार्टनर काफी क्लियरली बोल रहे हैं, ठीक है, काफी क्लियरली ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि यार तू मेरा दोस्त है, लेकिन साइड उसकी ले रहा है, क्या है यार। तू मुझे बता रहा है या क्या कर रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है सच में। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं ये बातें। इनके दोस्त इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार मैं तेरी और ये उसकी साइड नहीं ले रहा। बात ये है कि तू सही है या गलत है, और मेरा काम है कि अगर तू गलत है तो मैं तुझे गाइड करूं। अब इसमें कुछ मैं गलती कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं कहाँ कह रहा हूँ यार, मुझे कोई रास्ता तुम बता सकते हो ना, कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो तुम वो बातें बता ही नहीं रहे हो। तुम बातें बताओ तो सही, मैं करूँगा। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि इनके दोस्त कहते हैं कि सही है, बातों को लेकर के जो तू कह रहा है ना वो बात सही है तेरी, ठीक है। बातों को लेकर के जो तू बातें कह रहा है वो बातें तेरी सही है, लेकिन तू ये बातें सोचना, ये बातें समझना। यही बातें तो मैं तुझे समझा रहा हूँ कि यार तुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, और तू ये बातें कर रहा है। तो क्या मोटिव है तेरा, क्या कहना है तेरा, ठीक है। क्यों ऐसी चीजें कर रहा है मुझे नहीं पता। सो आपके पार्टनर कहते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा। कहीं ना कहीं मैं अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में पीस चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पीसफुल हूँ, एंड मेरे रिश्ते में वही होना चाहिए। उसके अलावा मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़े, मैं उससे बात करूँगा और अपने रिश्ते की बात करूँगा, ठीक है। मुझे उस नहीं जानना है कि उसकी लाइफ में कोई और है या नहीं है, बट मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंतज़ार करके देख लिया है। अब जो है ना, ये जो इंतज़ार है ना, ये अब मुझे भारी पड़ रहा है। अब ये इंतज़ार मुझे भारी पड़ रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी है, शायद मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ बोला, उसका कोई मतलब नहीं है ना यार। अब कुछ भी ऐसा मतलब वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं मैंने अपने रिश्ते में, अपने लाइफ में हर एक चीज़ मैनेज करी थी, हर एक चीज़ किया था, लेकिन कुछ भी तो नहीं हो पाया ना, कुछ भी नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि यार होता काश तो शायद मैं कर पाता, होती चीज़ें तो शायद मैं कर पाता या कर पाती। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना मुझे याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें मुझे याद आ रही हैं।
कहीं ना कहीं वो बातें, वो यादें मेरी फिर से जो है ना वो लग रही हैं, मुझे याद आ रही हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, हर एक चीज़। मुझे लगता है कि यार मैं शायद उसके साथ हर चीज़ कर सकता था। इनके दोस्त कहते हैं तो ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। जो ये बातें बोल रहे हैं ना, ये तुझे पहले सोचने चाहिए थे। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रहा है ना, पहले नहीं समझ में आता था, वरना मैं पहले ही बोलता ना। जब मैंने मैंने उसे देखा किसी और के साथ ना, तो मेरा दिमाग एकदम से वो हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ कैसे। तो इनके दोस्त कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा था कि तुझे जेलसी हो रही है। ठीक है, तुझे जेलसी हो रही है और कोई बात नहीं है। जेलसी में तुम मर रहा है, समझा। किसी और को दिखाना ये सब कुछ, मतलब झूठ बोलना ठीक है, मुझे मत बोलियो। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये बातें कह रहे हैं, और आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार सच में तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद को भी वो नहीं समझ में आ रहा है। एक बार मैंने कहा था कि मैं मैसेज करता हूँ, तुमने कहा था कि नहीं मत करो, वो खुद करेगी, और देखो आज ये नतीजा हो गया। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार मैंने कहा था, ठीक है, तो तुम लोग के बीच सिचुएशन जो थी वो कहा था ना, उसको लेकर के कहा था, कुछ और थोड़ी मैंने कहा था। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ठीक है, बस मैं चाहता था कि वो मेरे साथ आए, बस इतना ही चाहता था और कुछ नहीं। ठीक है, और मैं उसको कॉल करूंगा आज, मैं उसको मैसेज करूंगा आज, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उससे बात करूं, मैं उससे कहूं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज से नहीं बहुत टाइम से करता हूँ। ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, सॉरी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।